सौरमंडल, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, का निर्माण अंतर्तारकीय धूल तथा गैस, जिसे सौर निहारिका कहा जाता है, के एक घूमते हुए बादल से हुआ, जो कि आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा था। ये बिग बैंग 13.7 गा के कुछ ही समय बाद निर्मित हाइड्रोजन व हीलियम तथा अभिनव तारों द्वारा उत्सर्जित भारी तत्वों से मिलकर बना था। 9 लगभग 4.6 गा में संभवतः किसी निकटस्थ अभिनव तारे की आक्रामक लहर के कारण सौर निहारिका के सिकुड़ने की शुरुआत हुई थी। संभव है कि इस तरह की किसी आक्रामक तरंग के कारण ही निहारिका के घूमने व कोणीय आवेग प्राप्त करने की शुरुआत हुई हो। धीरे धीरे जब बादल इसकी घूर्णन गति को बढ़ाता गया तो गुरुत्वाकर्षण तथा निष्क्रियता के कारण यह एक सूक्ष्म ग्रहीय चक्री के आकार में रूपांतरित हो गया, जो कि इसके घूर्णन के अक्ष के लंबवत थी। इसका अधिकांश भार इसके केंद्र में एकत्रित हो गया और गर्म होने लगा, लेकिन अन्य बड़े अवशेषों के कोणीय आवेग तथा टकराव के कारण सूक्ष्म व्यतिक्रमों का निर्माण हुआ, जिन्होंने एक ऐसे माध्यम की रचना की जिसके द्वारा कई किलोमीटर की लंबाई वाले सूक्ष्म ग्रहों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो कि निहारिका के केंद्र के चारों ओर घूमने लगे। पदार्थों के गिरने घूर्णन की गति में वृद्धि तथा गुरुत्वाकर्षण के दबाव ने केंद्र में अत्यधिक गतिज ऊर्जा का निर्माण किया। किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से एक ऐसी गति जो कि इस निर्माण को मुक्त कर पाने में सक्षम हो, पर उस ऊर्जा को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर पाने में इसकी अक्षमता के परिणामस्वरूप चक्री का केंद्र गर्म होने लगा। अंततः हीलियम में हाइड्रोजन के नाभिकीय गलन की शुरुआत हुई और अंततः संकुचन के बाद एक टीटॉरी तारे टीटॉरी स्टार के जलने से सूर्य का निर्माण हुआ। इसी बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण जब पदार्थ नए सूर्य की गुरुत्वाकर्षण सीमाओं के बाहर पूर्व में बाधित वस्तुओं के चारों ओर घनीभूत होने लगा, तो धूल के कण और शेष सूक्ष्म ग्रहीय चक्री छल्लों में पृथक होना शुरू हो गई। समय के साथ साथ बड़े खंड एक दूसरे से टकराए और बड़े पदार्थों का निर्माण हुआ, जो अंततः सूक्ष्म ग्रह बन गए। 10 इसमें केंद्र से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक संग्रह भी शामिल था। पृथ्वी इस ग्रह की रचना 1% अनिश्चितता की सीमा के भीतर लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व हुई, और इसका अधिकांश भाग 10-20 मिलियन वर्षों के भीतर पूरा हुआ। 11 नवनिर्मित टीटॉरी तारे की सौर वायु ने चक्री के उस अधिकांश पदार्थ को हटा दिया जो बड़े पिंडों के रूप में घनीभूत नहीं हुआ था। कंप्यूटर सिमुलेशन ये दर्शाते हैं कि एक सूक्ष्म ग्रहीय चक्री से ऐसे पार्थिव ग्रहों का निर्माण किया जा सकता है जिनके बीच की दूरी हमारे सौरमंडल में स्थित ग्रहों के बीच की दूरी के बराबर हो। 12 अब व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाली निहारिका की अवधारणा के अनुसार जिस प्रक्रिया से सौरमंडल के ग्रहों का उदय हुआ, वही प्रक्रिया ब्रह्मांड में बनने वाले सभी नए तारों के चारों ओर अभिवृद्धि चक्रियों का निर्माण करती है, जिनमें से कुछ तारों से ग्रहों का निर्माण होता है। 13